सूफिया ने लिखा है कि हजरत उमर ने जब कलमा पढ़ा ना तो 39 बंदे कलमा पढ़ते थे। तो नबी पाक ने रात को दुआ मांगी, ऐ अल्लाह उमर को मुसलमान करके इस्लाम को इज्जत दे। हजरत उमर सवेरे आ गए, मुझमें वो तफसील में नहीं जाता, बात लंबी है। हजरत उमर जब आए ना और उन्होंने आते जब कहा ना कि मैं कलमा पढ़ने आया, तो हुजूर इतने राजी हुए कि नबी पाक ने कहा अल्लाह अकबर, तो सहाबा ने नारे लगाए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यानी 40 लोग मुसलमान हुए तो नारे लगे। हमारे सूफिया कहते हैं हजरत उमर के आने पर जब नारे लगे तो बताओ कि वो तो नारा तकबीर लगा, नारा रिसालत क्यों नहीं लगा? तो कहते हैं गोया हमें हुजूर ने ये समझाया है, हुजूर के इशारों ने समझाया है कि मैं अब अपने नारे खुद तो नहीं ना लगाऊं, मैंने तो अल्लाह अकबर कह दिया, उमर आ गया है, मेरे नारे लगाता रहे। आपके गुलाम असलम फरमाते हैं रात को मैं और जनाब उमर निकले थे तो एक मकान में हमने देखा कि एक औरत ने ना, उसके बच्चे बार बार शोर कर रहे हैं और वो कुछ पका रही है, आवाज आ रही है। तो हजरत उमर ने दरवाजे पे दस्तक दी, कौन है दरवाजे? कहा मैं एक गुलाम हूँ। उमर कहते हैं गुलाम हूँ, बहन क्या मसला है, बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो बीबी कहने लगी तुम्हें क्यों बताऊं, जाओ ना अपना काम करो। हजरत उमर ने इसरार किया तो तल्ख लहजे में, जिससे गुस्सा नहीं कर जाते हुक्मरान, काउंसलर, चेयरमैन, MPM नाराज नहीं हो जाते, उस तल्ख लहजे में बीबी कहने लगी दुआ करो अल्लाह मेरे और उमर के दरमियान कयामत में फैसला करे। कैसा हुक्मरान है कि उसकी हुकूमत में मेरे बच्चे भूखे सोते हैं। ये मैंने पानी में रोड़े डाल के चढ़ाए हैं, लेकिन ये पेट की भूख ये बड़ी डडी होती है, ये नींद भी नहीं आने देती। ख्याल था रो दो के सो जाएंगे, पर सो भी नहीं रहे। हजरत फारूक आजम दौड़े गए, घर से सामान, अनाज, गल्ला कंधे पे रखा। खादिम कहते मैंने कहा कि मुझे दे दे। फरमाने लगे चल तू वादा करना कयामत में भी मेरे बोझ उठाएगा। तो हुजूर नहीं, वो तो मेरे बस की बात नहीं। फरमाया फिर मुझे करने दे। दौड़े आए, उस खातून के दरवाजे पर ला के वो चीज़ें रखी। का बहन अगर तू पर्दा कर ले तो ये गुलाम ना आज खाना पका दे तेरे बच्चों को। फिर वो घी के चीनी डाल के कुछ सामान पकता था, वो खाना पकाया। गुलाम कहते हैं जब फूंके मारते थे तो दाढ़ी से धुआं निकलता था, आग जलाते थे धुआं निकलता। फिर खाना पकाया, फिर उन बच्चों को खिलाया। फिर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ना थोड़े पीछे बैठ गए, तो बच्चों के साथ इस तरह की बातें करने लगे कि वो हंस पड़े। जनाब असलम कहते बच्चे उस बेवा के हंसते थे, बच्चे हंसते थे और उमर रोते थे। जब वो हंसते थे तो फारूक रोते थे। फिर वो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता लेटने लगे, और जब वो सोने की तरफ बढ़ने लगे तो हजरत उमर कहने लगे बहन मैं जाऊं? कहने लगी रब तेरा भला करे, मेरा कलेजा फट जाता अगर मेरे बच्चों को आज शाम भी रोटी ना मिलती। तो सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे फिर तू मेरे लिए दुआ करेगी? कहने लगी मैं दुआ करती हूँ अल्लाह उमर की जगह तेरे जैसा को नेक आदमी बिठा दे। तो हज़रत उमर कहने लगे एक छोटी सी गुजारिश भी मान लोगी? का क्या? फरमाने लगे कोई ये मेरी खिदमत अगर पसंद आई है तो उमर को माफ़ नहीं कर देती? गलती हो गई, उसे पता नहीं था। अपने मुंह से कहने लगे सियाना भी नहीं, बाशऊर भी नहीं, उसे चाहिए था खिलाफत की जिम्मेदारियां ना लेता। लेकिन हज़रत सिद्दीक ने कहा तो वो मान गया। लेकिन बहन मैं उसे जानता हूँ, बुज़दिल बड़ा है, कमज़ोर बड़ा है, ज़ईफ़ बड़ा है। अगर तू क़यामत में उसकी शिकायत लगाएगी तो बड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कहने लगी अच्छा अगर तू इतनी सिफारिश करता है तो जा, मैंने उमर को माफ़ किया।
حضرت فاروق اعظم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو بی بی کہنے لگی اوہو آپ عمر ہیں؟ آپ فرمانے لگے میں جو بھی ہوں تو وعدہ کر چکی ہے کہ تو نے عمر کو معاف کیا۔ پھر باہر نکلے اور اپنے خادم جناب اسلم سے کہنے لگے 2 بندے اور بلا، اس غریب کے روتے بچے ہسائے ہیں، تو جا کے ان کو بتا میں نے وہ ہسائے ہیں، اس کے بھوکے بچوں کو میں نے روٹی کھلائی ہے، اور تو گواہ ہو جا کہ اس بی بی نے خود کہا ہے بغیر جبر کے، میری گزارش پہ کہا ہے کہ میں نے عمر کو معاف کیا۔ کیوں نہ ہم بھی اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیں، کیوں نہ ہم بھی جہاں جہاں ہماری ڈیوٹی ہے ہم بھی وہاں غور کر لیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی کمزور پڑ گئے ہیں، ذمہ داری تو لے لی ہے پر اب ہم ادا نہیں کر پا رہے، ورنہ وہاں سے معافی لے لے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا فاروق اعظم کا فیضان عطا کرے۔ آخر دعویٰ